नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 17 अगस्त 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। चीनी हवाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लुओ सॉन्ग उर्फ चार्ली पेंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। उच्चतम न्यायालय ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका को खारिज की। जेईई की परीक्षा पहली से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयाली समुदाय को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से तेजी आने के कारण आम चुनाव 1 महीने के लिए स्थगित। अब चुनाव 17 अक्टूबर को होंगे। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग ने प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। इस ब्लड बैंक में 1000 यूनिट से अधिक प्लाज्मा डोनेट करने की क्षमता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया। इसमें विभागाध्यक्ष तुलिका चंद्रा ने बताया कि प्लाज्मा दान से पहले HIV, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, हेपाटाइटिस बी और सी, सेल्फिश व CBC की जांच करवाई जाती है। महाराष्ट्र के बीड में 365 मामलों को सुलझाने वाला पुलिस टीम का भरोसेमंद कुत्ता रॉकी अब नहीं रहा। रविवार को उसकी मौत हो गई। रॉकी की मौत के बाद बीड पुलिस के द्वारा उसे अंतिम विदाई दी गई। रॉकी सभी पुलिस कर्मियों का चहेता था। बीड पुलिस ने ट्वीट कर रॉकी की मौत की जानकारी दी और इस पर दुख जताया। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि बाढ़ एवं कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार लगातार सजग है और तत्परता से कार्यवाही कर रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच तेजी से कराई जा रही है। जांच में बढ़ोतरी के साथ ही संक्रमण की दर में भी कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि विगत 2 अगस्त से रिकवरी रेट जो 63.97% था, वह अब बढ़कर 69.71% पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का नाम लिए बिना राजभवन निगरानी मामले में राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि वे किसी भी हालत में सर्विलांस बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। राज्यपाल धनखड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें भारी मन से कहना पड़ रहा है कि राजभवन सर्विलांस पर है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8012 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,89,829 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 2,01,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब वर्तमान संक्रमितों की संख्या 85,945 के आसपास बची है। मध्य प्रदेश राज्य पशु और देश में सिर्फ मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले दुर्लभ हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा की देखरेख में लापरवाही सामने आई है। 3 साल पहले कान्हा टाइगर रिजर्व लाकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बसाया गया 72 में से 26 बारहसिंघा गायब है। इसे लेकर वन्य प्राणी विशेषज्ञ RPC ने विस्तृत रिपोर्ट मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक को सौंपी है। इस मामले पर RPC और सतपुड़ा पार्क के संचालक SK सिंह आमने सामने आ गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने लगभग 5 महीने के बाद चेन्नई में फिर से शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी है। राज्य द्वारा संचालित TASMAC खुदरा शराब की दुकानें 18 अगस्त से चेन्नई में और उपनगरीय इलाकों में फिर से खुलेगी। जारी की गई विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि शराब की दुकानों पर आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी को बनाए रखना होगा। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन और माल में स्थित दुकानों को नहीं खोला जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती के कोरोना जांच रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की भारी फजीहत हो रही है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती का पिछले 3 दिनों में 6 टेस्ट किया गया, जिसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 4 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में 3 दिन के लिए छुट्टियां कर दी गई थी और हाई कोर्ट को बंद कर सभी जजों और वकीलों की कोरोना जांच शुरू हुई थी। कर्नाटक कोविड टास्क फोर्स ने RT-PCR जांच शुल्क में 500 रुपए की कटौती की है। सरकार द्वारा निजी अस्पताल भेजे गए लोगों को अब 2,000 रुपए के बदले 1,500 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि खुद से जांच कराने वाले लोगों को 3,000 रुपए के बदले अब 2,500 रुपए ही खर्च करने होंगे। बैठक में अतिरिक्त 20 रैपिड एंटीजन किट और 18 लाख RT-PCR जांच किट खरीदने पर भी सहमति बनी है। गुजरात में आपस में 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर होने की खबर सामने आई है।
गुजरात में खेड़ा जिले के वसो क्षेत्र में एक सड़क हादसे में कार सवार 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। इस मामले पर पुलिस ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पीच 4 रास्ता के निकट रविवार देर रात 2 कारों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान वसीम सू शेख की पत्नी सीमा बानू 24 साल, उसकी पुत्री तनाज बानू 4 साल, उसकी सास याकूब भाई शेख की पत्नी कौशर बानू 50 साल, उसके ससुर याकूब शेख 52 साल, उसके पहले शहदिया शेख की 9 माह की पुत्री इनायबा के रूप में हुई है। ओडिशा के गजपति जिले के मुहाना इलाके में पुलिस ने 30 लाख रुपए कीमत की 391 किलोग्राम नशीले पदार्थ गांजा के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले जुलाई में भी गजपति जिले से 1000 किलोग्राम गांजा के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट 20 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस सप्ताह गांजा तस्करी के खिलाफ कुल 5 प्रकरण में कार्रवाई की है। केरल माकपा की अरूर इकाई ने अरूर की विधायक शनिमोल उस्मान के खिलाफ स्वतंत्रता दिवस के बधाई संदेश में बिना कश्मीर के भारत का मानचित्र पोस्ट करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले पर जिले के पुलिस प्रमुख PS साबू ने PTI से कहा, हमें विधायक के विरुद्ध शिकायत मिली है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। झारखंड भीड़ और आम लोगों से अलग रहने वाले जेल के बंदियों के बीच एक साथ 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। रैपिड एंटीजन अभियान के तहत रविवार को धनबाद मंडल कारा में बंदियों के लिए कोरोना जांच शिविर लगाया गया था। महज 76 बंदियों की जांच में 17 संक्रमित मिलने के बाद आनन फानन में जांच रोक दी गई। सभी संक्रमित बंदियों को धनबाद जेल अस्पताल में ही आइसोलेट कराया गया है। असम में बाढ़ के हालात में थोड़ा सुधार हुआ है और रविवार को राज्य में इस आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आई। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया कि धेमाजी, लखीमपुर और बक्सा जिलों में रविवार को बाढ़ से कुल 11,812 लोग प्रभावित हुए, जबकि इससे एक दिन पहले 13,300 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। पंजाब पराली के धुएं से दिल्ली की वातावरण को बचाने के लिए पंजाब और हरियाणा ने अपना एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति को सौंप दिया है। दोनों राज्यों ने पराली निस्तारण के लिए बायोमास संयंत्र और कई उन्नत मशीनों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है, ताकि पराली के जलने से उठने वाले धुएं से दिल्ली में वायु प्रदूषण इस बार न हो। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित खूंटा घाट जलप्रपात वेस्ट वियर में रविवार शाम नहाने गए 3 युवकों में से एक बहाव के बीच में फंस गया, जिसे पुलिस और नगर सेना की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद भी नहीं निकाला जा सका। बाद में सुबह एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से सफल रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाल लिया गया। हरियाणा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के 3 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्रालय द्वारा यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस एंड इन इन्वेस्टिगेशन 2020 से सम्मानित किया गया। इस पर शशांक ने ट्विटर पर बताया कि मुझे ये मेडल बहादुरगढ़ में एक 6 साल की दलित बच्ची के रेप में स्पीडी इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जा रहा है। मैंने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन 5 दिन के भीतर खत्म कर दी थी। इस केस में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में 80% तक कमी आई है। ऐसे में एक और जहां जुलाई में कोरोना के मामलों को लेकर विशेषज्ञों द्वारा अधिक आंकड़ों का अनुमान लगाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सरकार की नीतियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रयास से यह तस्वीर बदली है। दिल्ली में कोरोना वायरस की रिकवरी रेट 90.15% हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के 2 जिले गांदरबल और उधरपुर में रात 9 बजे से 4G इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के मुताबिक ट्रायल के तौर पर यह सेवा रविवार 8 सितंबर रात 9 बजे तक के लिए शुरू की गई है। उत्तराखंड भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चमोली जिले में अलर्ट जारी किया है। पुलिस प्रशासन और SDRF को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 163 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 4156 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 2700 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं तथा अब वर्तमान संक्रमितों की संख्या 1376 के आसपास बची है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में लगाया गया रात्रिकालीन कर्फ्यू को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहता है। जिला मजिस्ट्रेट मातिस बदौर बार नोंगब्री ने कहा,
प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू करने के लिए आदेश जारी किया गया है और कड़े कदम उठाए गए हैं ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। मणिपुर में भारतीय रेलवे की ओर से दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का काम चल रहा है। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। एक तरह से यह पुल कुतुब मीनार से भी दोगुना ऊंचा होगा। 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के मरांगंचिंग गांव में किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत कुल 280 करोड़ रुपए है, जिसे पूरा करने के लिए 2022 तक का टारगेट तय किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 43 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 2701 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 1800 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब वर्तमान संक्रमितों की संख्या 8088 के आसपास बची है। चंडीगढ़ के पंचकुला जिले में सीएनजी गाड़ियां रखने वालों के लिए अच्छी खबर है कि अब पंचकुला में पहला सीएनजी पंप खुल जाने से उन्हें गैस भरवाने के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। सीएनजी फिलिंग स्टेशन सेक्टर 5 में शुरू हो गया है, जहां एक समय में 6 गाड़ियों में गैस भरी जा सकती है। आपको बताते चले कि पंचकुला में अभी तक एक भी सीएनजी पेट्रोल पंप नहीं था। सिक्किम के राज्य सचिवालय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के बाद सचिवालय को अगले 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति को राज्य सचिवालय के कुछ भागों में घूमते हुए देखे जाने के बाद सचिवालय को रविवार से अगले 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार कल से यहाँ सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में तैनात गांव अग्रोह का सपूत 30 वर्षीय सतपाल भाकर शहीद हो गया। परिजनों के अनुसार लद्दाख क्षेत्र में सतपाल सहित 5 अन्य जवान गाड़ी में गश्त करने निकले थे। गश्त के दौरान उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हादसे का पता चलने पर सभी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जवान सतपाल सहित 5 जवान शहीद हो गए। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो राजकीय हेल्पलाइन नंबर 104 पर डॉक्टर से निशुल्क परामर्श ले। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।